फिजिक्स पेपर 5। तो हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी बेटा पिछली क्लास में अबाउट क्वेश्चन वन कैसे करना है उसको हम लोगों ने करना सीखा था। हमने क्वेश्चन वन में एक चीज पढ़ी थी बेटा, जो है हमारे क्वेश्चन वन का पार्ट टू, जिसमें हमने पढ़े थे मेथड्स, जिसको हमने डिस्क्राइब करना होता है आगे जाने के लिए, वो क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसमें देखो, पढ़ो बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है। हमें यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें क्या करना पड़ता है बेटा, मेजर करनी पड़ती है चीजें, मेजर करनी पड़ती है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसी मेजरमेंट को इस मेजरमेंट हमें ये मेजरमेंट हमें करनी कैसे है, किन क्वांटिटीज पे कौन सी मेजरमेंट्स हमने करनी है, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। जो लोग मेजर कर रहे हैं वो किन इंस्ट्रूमेंट के जरिए करेंगे और क्या क्वांटिटी किन इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर होती है, ये हम लोगों ने आज बेसिकली कवर करना है। पहली चीज जो है हमने पढ़नी जो है वो है लेंथ। ये काफी जगहों पे इस्तेमाल होगी, आपको काफी जगहों पे इस्तेमाल होती हुई दिखेगी। तो हम लेंथ अगर मेजर कर रहे होंगे तो बेटा इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये हम देखते हैं। तो पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है मेजरिंग टेप। अब आपके लिए ये बात समझना जरूरी है बेटा कि मेजरिंग टेप हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा मेजरिंग टेप हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे जब भी हमारे पास लेंथ जो होगी वो मोर देन 1 मीटर होगी, और एक या तो किसी चीज की लेंथ जो है वो कर्व लेंथ हमें मेजर करनी है। जैसे हमें सर्कल का अगर डायामीटर या सर्कल का हमें रेडियस निकालना है तो हम किससे करेंगे, मेजरिंग टेप से करेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, कोई भी कर्व एरिया की लेंथ निकालनी होगी, किसी भी सर्कल की लेंथ निकालनी होगी तो हम मेजरिंग टेप से निकालेंगे। क्योंकि मेजरिंग टेप को हम लोग यूं करके इजीली घुमा सकते हैं। अगर हम स्केल लेंगे तो हम स्केल को नहीं घुमा सकते किसी भी सूरत में, तो हम मेजरिंग टेप को घुमा सकते हैं। इसलिए हम लोग किसी भी कर्व चीज के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। या तो किसी चीज की जो लेंथ है या तो किसी चीज की जो लेंथ है वो अगर मोर देन 1 मीटर है तो हम मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं। चलिए, दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, दूसरी चीज हमारे पास है मीटर रूल। मीटर रूल बोल लो या स्केल बोल लो, आप दोनों चीजें आप बोल सकते हो। कोई भी चीज जो 1 मीटर से लेस हो, 1 मीटर से लेस हो, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, मीटर रूल। तीसरी चीज हमारे पास क्या होती है, तीसरी चीज हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर कब इस्तेमाल होता है, वर्नियर कैलिपर याद रखो उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी लेंथ आपके पास जो है वो 150 सेंटीमीटर से स्मॉलर हो। और दूसरी चीज क्या बोलेंगे हम इसके लिए बेटा, इंटरनल डायमीटर जब भी हमें मेजर करना होगा तब भी हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटा चौथी चीज हमारे पास क्या होगी, वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, माइक्रोमीटर है तो बहुत ही छोटी, बहुत ही स्मॉल चीजों को जिनकी लेंथ जो है वो 25 mm से भी कम होती है, उन चीजों को मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज काम आता है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग इसकी एक दफा जो है तस्वीरें गूगल पे या तो आप सर्च करके देख लें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं, ताकि आप लोग इसकी डायग्राम ठीक तरीके से बना लें। अच्छा जी, अब हम दूसरी क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं अपनी। तो दूसरी क्वांटिटी बेटा हमारे पास कौन सी है, वो है टाइम, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली तो सबसे बेसिक चीज है स्टॉप वॉच। दूसरी चीज हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है वीडियो कैमरा विद टाइमर।
जी, अब स्टॉप वॉच में दो किस्म होती है, दोनों किस्म इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनालॉग, और बेटा दूसरी कौन सी होती है, डिजिटल। ठीक है। इसके अलावा हम लोग लाइट गेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप, इनमें से चॉइसेस होती हैं जो आपको बेहतर लगे, कंडीशन के हिसाब से एनालिसिस करके कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है सीआरओ, भी इस्तेमाल हो सकता है इसमें, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, इसकी वर्किंग जो है वो हम लोग अलग से समझेंगे कि चलता कैसे है या वर्क कैसे करता है। फिलहाल इतना ही जानना जरूरी है कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए काम आता है। तो तीसरी जरूरी क्वांटिटी हमारे पास है मास की। तो मास के लिए हमारे पास पहली चीज क्या होगी, आप बोल लो। पहली चीज है टॉप पेन बैलेंस, दूसरी चीज है बीम बैलेंस। इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल हो जाता है। ये चौथी क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे हैं वो होती है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बेटा हम लोग यहाँ पे जो वॉल्यूम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए हमारे पास दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक होता है बीकर, एक है मेजरिंग सिलेंडर। बस आएगी वो है एंगल। किसी भी चीज का एंगल कैसे मेजर होता है ये बहुत कॉमन चीज है, सबको पता होनी चाहिए। तो एक प्रोटेक्टर, और दूसरा जो है वो सेट स्क्वायर। अगली क्वांटिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फोर्स है। फोर्स बेटा सिर्फ एक ही चीज से मेजर हो सकती है जिसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर। एक और क्वांटिटी हमारे पास है वेलोसिटी या एक्सीलरेशन। इसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट गेट्स। अगली क्वांटिटी जो कि हमारे पास मेजर करने के लिए आ सकती है वो होता है बेटे जी वोल्टेज। वोल्टेज आप लोगों को पता है वोल्ट मीटर से मेजर हो सकता है। CRO से मेजर हो सकता है, और बेटा गैल्वानोमीटर से भी मेजर हो सकता है। क्वांटिटी जो हमारे पास है वो है करंट। करंट किस चीज से मेजर हो सकता है बेटा, पहली चीज सबको पता है एमीटर। स्मॉल करंट जो है वो मेजर हो जाता है मिली एमीटर से।
और एक और चीज होती है बेटा मल्टीमीटर के नाम से, उससे भी करंट मेजर हो जाता है। अगली क्वांटिटी जो मेजर करने के लिए आ सकती है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस चीज से मेजर हो सकती है? एक होता है ओम मीटर और दूसरा मल्टीमीटर। अगली क्वांटिटी अगली क्वांटिटी जो है हमारी वो है टेम्परेचर। तब बहुत ही कॉमन चीज है टेम्परेचर हमारा। कैसे मेजर होता है हमारा टेम्परेचर? टेम्परेचर इज ऑलवेज मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। और आप हमेशा अपने एग्जामिनर को बात बताओगे कि आपका थर्मामीटर जो है वो हमेशा एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड होना चाहिए। और एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप क्या दे सकते हो बेटा? अवॉइड पैरालेक्स एरर व्हाइल रीडिंग। पैरालेक्स एरर मतलब आप देखते हुए या रीडिंग को पढ़ते हुए कोई गलती ना करें। अच्छा अगेन, अब ये चीज हमारे पास ये है क्या? जो मैंने आपको ये दो चीजें बताई हैं बेटा, ये है क्या चीज? तो ये बेटा हमारे पास है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें कब देनी होती है? लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है वो होती है। हमने अपने सवाल के सेकंड पार्ट में ये लिख दिया कि हमारा टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से मेजर हो जाएगा। अब जब हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यानी लास्ट पार्ट पे पहुंच गए तो हम उसको बताएंगे बेटा कि हमारा थर्मामीटर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देनी होती है हमें लास्ट पार्ट में, उसमें हम इसको लिखेंगे कि बेटा हमारा जो थर्मामीटर है वो क्या होगा, हमें उसको एक्यूरेटली कैलिब्रेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज हमें क्या इंश्योर करनी पड़ेगी कि हम कोई पैरालैक्स एरर ना कर सके, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट जो है वो मोर एक्यूरेट आएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास क्वांटिटी है इस पूरे इसमें चैप्टर में या सवाल में, वो होती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सही है भाई। अब मैंने इसको इम्पोर्टेंट इसलिए कहा है बेटा कि इसमें सिर्फ एक ही चीज इस्तेमाल होती है, वो है वॉल्फ्रॉम। लेकिन वो इस्तेमाल होती कैसे है हमें वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है इसमें। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है हॉल प्रॉब। अब बेसिकली हॉल प्रॉब आपने अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी जो वर्किंग है वो हम इसमें समझेंगे। है बेटा हॉल प्रॉब को कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर से ना नॉन मैग्नेटिक फील्ड, उसको रोटेट करना है जब तक वो परपेंडिकुलर नहीं हो जाता। परपेंडिकुलर का हमें कब पता चलेगा बेटा? जब मैक्सिमम रीडिंग ऑब्टेन कर लेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर हो गया है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि हॉल प्रॉब को 180 डिग्री तक वापस रोटेट करेंगे। अब 180 डिग्री पे रोटेट करने पे सेम रीडिंग आनी चाहिए। सेम रीडिंग आनी चाहिए 180 रोटेट करने पे। अगर तो बेटा जी सेम रीडिंग नहीं आती तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की रीडिंग हो जाएगी। अगेन ये क्या चीज है हमारे पास? ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग सवाल के लास्ट पार्ट में लिखेंगे। हमें सवाल के सेकंड पार्ट में सिर्फ क्या लिखना है बेटा? हमें सिर्फ वो लिखना है जो मेजरिंग क्वांटिटी मेजर किससे होगा, सिर्फ ये लिखना है। मेजर कैसे होगा सिर्फ ये लिखना है। हम अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने का सवाल आएगा तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि ये मेजर होगा हॉल प्रॉब से। फिर आगे जाके सवाल में जब हम लोग अपने लास्ट पार्ट पे आएंगे तो हम लोग उसको बताएंगे कि इस तरीके से हम लोग इसकी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। सही है।
सर जी, अब आपको लास्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन के काफी कंफ्यूजन थी कि सर हम लोग ये करेंगे कैसे। तो बेटा अब मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सवाल हम लोग टैकल कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें हम लोग लिख सकते हैं। तो हमेशा इस चीज को याद रखो कि ये जो सवाल होता है हमारे पास, ये होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एडिशनल डिटेल्स देने का। तो हम लोग अभी कुछ एडिशनल डिटेल्स को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम लोग डिड्यूस करेंगे कि बेटा हम लोग क्या क्या एडिशनल डिटेल हम लोग अपने सवाल में दे सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, एडिशनल डिटेल्स को हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं। अभी हमने क्या कवर किया है इस वाली वीडियो में हमने कवर किया है कि कौन कौन से जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर करने के लिए काम आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडिशनल डिटेल्स हम लोग क्या क्या दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे, जिसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली कंक्लूड हो जाएगा। तो बेटा पहली चीज हम लोग एक एडिशनल डिटेल में, जैसे मैंने ऊपर बताया है कि हॉल प्रॉप कैसे यूज होगा वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को ऊपर एक और चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी वो हमने, थर्मामीटर को कैसे कैलिब्रेट करना है, ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो दो पीसेस ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन तुम लोगों को मैंने ऊपर बता दी है। अब और एक और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम बताते हैं हीट सोर्सेस। कि बेटा अगर किसी सवाल में तुम लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए हीट से रिलेटेड, तो बताओ तुम कैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो हीट प्रोड्यूस करने के लिए। बेटा पहली चीज जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो होता है इलेक्ट्रिकल हीटर। सही है। इसके बाद हम लोगों के पास कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को मोर एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं या मोर अच्छी तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ आ गई मेरी? तो वो एडिशनल इक्विपमेंट्स अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ये एडिशनल इक्विपमेंट बेटा हमारे पास ज्यादातर क्या करते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाते हैं। तो बेटा पहला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो होता है जैक। जैक कब इस्तेमाल होगा? किसी भी चीज को जब हमें लिफ्ट करना होगा या किसी भी चीज को हमने एलिवेट करना होगा तो हम लोग जैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्कर। मार्कर कब इस्तेमाल करें? अगर किसी भी चीज पे हमें नजर रखनी होगी या किसी पॉइंट को हमें मार्क करना होगा तो हम उस पॉइंट को मार्कर के जरिए मार्क कर सकते हैं, ताकि हम लोग उसकी जो मोशन है उसको ट्रैक कर सकें या वो जो पॉइंट है उसको ट्रैक कर सकें। बात समझ आ रही है? फिर तीसरी जो चीज हमारे पास है वो स्टैंड है। स्टैंड क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने में काम आता है, टू होल्ड दी ऑब्जेक्ट्स। चौथी चीज जो है हमारे पास वो होती है पुली। पुली क्या चीज है? पुली जो ये चीज होती है जो एक ऑब्जेक्ट को लटकाने के लिए काम आती है या सस्पेंड करने के लिए, इंग्लिश में हम बोलते हैं लटकाने को सस्पेंड करने के लिए। तो इस चीज को हम लोग पुली बोलते हैं। किसी भी मास को हमें लटकाना हो, सस्पेंड करना हो, तो हम उसके लिए बेटा इस्तेमाल क्या करते हैं, पुली इस्तेमाल करते हैं। अब किसी भी चीज को अगर हमें सरफेस से अटैच रखना हो, मतलब हम नहीं चाहते कि वो सरफेस से हिले, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जी क्लैंप। इसके बाद जो आखिरी चीज हम लोगों ने क्वेश्चन 1 में कवर करनी है वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस देखो, ऑब्वियसली जो एक्सपेरिमेंट होता है उसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं, वेरी करता रहता है।
लेकिन कुछ ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं जो कि काफी जगह इस्तेमाल होते हैं, हम लोग काफी जगह यूज कर सकते हैं उसको। तो कुछ वो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग देख लेते हैं। द चंस मोस्ट यूज सेफ्टी प्रिकॉशंस में से एक सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसके नीचे जमीन पे कुशन रख के करो, ताकि अगर आपके एक्सपेरिमेंट का जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो जमीन पे गिरे तो वो ब्रेक ना हो। उसके बाद हम लोग एक और पढ़ते हैं, यूज ग्लासेस। या कोई चीज हो जाती है, मतलब कोई नोकीली चीज होगी तो हम यूज ग्लव्स। इस तरीके से हम लोग काफी सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस ऐसे बन सकते हैं हमारे। या उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि शूज पहन लो। जैसे हम लोग कोई करंट वाली चीज का इस्तेमाल करेंगे तो शूज पहन लो। उसमें तो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो होते हैं वो विद एक्सपेरिमेंट वेरी करते हैं, हमें दिमाग से सोचना होता है। अभी आप लोगों को शायद ये चीजें मुश्किल लग रही हो समझने में, बट जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो ये काफी इजी हो जाएंगी। ये जो नोट्स हमने बनाए हैं ये हमें काफी हेल्प करेंगे। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को आगे पास पेपर भी करवाऊंगा, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। इसके साथ हम लोगों ने अपना क्वेश्चन वन को कंक्लूड कर दिया है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन टू की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।